तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कुछ कंसेप्ट को समझा था, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज की क्लास में भी हम लोग ट्रिगो के बारे में ही कुछ कंसेप्ट को पहले समझते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास मैंने आप लोगों को बताया कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है या साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी है और मैंने दिखाया भी था कि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। मतलब इसे नंबर लाइन में हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि अगर ये -1 है और ये +1 है तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, वो आप लोगों को मिलेगा -1 से 1 के बीच। ठीक है ना। -1 से 1 के बीच में क्या क्या वैल्यू हो सकता है? -1 के 1 के बीच, -1 से 1 के बीच में 0 हो सकता है, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, ये सारा वैल्यू हो सकता है, आप लोग जानते भी हो। ओके, अब अगर बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के बारे में, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? बच्चों साइन स्क्वायर का थीटा वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ऐसा क्यों होगा इसे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर 0, ये -1, ये +1। 0 और -1 के बीच में कुछ वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 1/2 माइनस में, और 0 और 1 के बीच में ले सकते हैं 1/2। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से 0 का स्क्वायर 0 होता है। दूसरी बात अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल सा जवाब है कि वो भी 1 होगा। लेकिन अगर साइन थीटा का वैल्यू -1/2 है तो फिर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा 1/4, क्योंकि माइनस हाफ का स्क्वायर तो +1/4 होता है। ठीक। और इसी तरीके से अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है तो फिर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा 1/4। तो ये इन चारों क्वेश्चन या चार तरह के एग्जाम्पल से हम लोगों को क्या समझ में आया? हम लोगों ने ये समझा ना कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो फिर 1, या फिर कोई पॉजिटिव नंबर। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है। हम लोग कह सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा का जो रेंज होगा वो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 0 से 1 के बीच में हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को। इसी तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर का रेंज क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक। इसी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं सेक के बारे में, कुछ बातें कर लेते हैं। सेक थीटा का रेंज क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का रेंज ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू -1 होता है। जैसे कि पिछले क्लास हम लोगों ने देखा भी था, तो इसे फिर से कर लेते हैं जरा सा कि सेक थीटा का रेंज क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है और लेस देन इक्वल टू -1, और सेम रेंज होता है कॉसेक के लिए भी। ठीक है ना। तो कॉसेक के लिए भी ये सेम रेंज होता है, लेस देन इक्वल टू -1। बच्चों अगर नंबर लाइन में देखें से, तो नंबर लाइन में क्या दिखेगा हम लोग को? नंबर लाइन में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ -1 और यहाँ +1 और बीच में 0। सेक का वैल्यू क्या है? -1 या -1 से छोटा, या तो फिर 1 या 1 से बड़ा। ठीक है। अच्छा बच्चों अगर नेगेटिव नंबर कुछ भी लेते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर किसी भी नेगेटिव नंबर को लेते हैं सेक के लिए, क्योंकि सेक और कॉसेक तो यही मिलेगा, यहाँ मिलेगा या फिर यहाँ मिलेगा, या तो लेस देन 1 या तो फिर मोर देन 1 इक्वल टू 1। ओके। तो अगर यहाँ पे हम लोग किसी भी इस रेंज में किसी भी नेगेटिव वैल्यू को लेते हैं सेक थीटा के लिए, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू हुआ -2, ये हम लोग मान लेते हैं। फिर बच्चों सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? सेक स्क्वायर का वैल्यू तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस रेंज के बारे में बात करें मोर देन 1 के लिए, तो यहाँ भी अगर सेक थीटा का वैल्यू हम लोग कुछ लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ले लेते हैं हम लोग 1.5, या मान लेते हैं 3/2, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 9/4। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि नेगेटिव वैल्यू यूज करें या हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लें, स्क्वायर करने से वो हमेशा क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक। और सेक अगर हम लोग सेक थीटा को -1 लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? ये हम लोग को मिलने वाला है 1। और अगर हम लोग सेक थीटा को 1 लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा वो भी 1 मिलेगा।
तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने जो कुछ देखा सेक थीटा के लिए और सेक स्क्वायर थीटा के लिए, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया उसे देखते हैं। तो इन सारी चीजों में गौर करने से हम लोगों को ये पता चलता है कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि जीरो का कंसेप्ट तो है ही नहीं इसके लिए, क्योंकि सेक जीरो के लिए होता ही नहीं, मतलब जीरो हम लोगों को मिलता ही नहीं है। जो वैल्यू मिलने वाला सेक के लिए वो या -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा। तो फिर सेक स्क्वायर के लिए हम लोगों को वैल्यू जो मिलेगा वो 1 हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग tan के बारे में भी कह सकते हैं। tan का रेंज क्या होता है, tan का रेंज होता है tan थीटा होता है tan थीटा ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी से लेस देन इन्फिनिटी। जब स्क्वायर करेंगे तो फिर नेगेटिव नंबर तो मिलेगा नहीं हम लोग को, मतलब माइनस इन्फिनिटी अगर मान लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं जरा सा कि माइनस इन्फिनिटी कहाँ होता है। अगर नंबर लाइन बनाते हैं इसका तो मान लेते हैं ये 0 है और ये पूरा नेगेटिव नंबर यहाँ से, और यहाँ सारा पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर बहुत दूर में नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने सारे नेगेटिव वैल्यू हैं अगर हम लोग tan थीटा के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं सारा वैल्यू को हम लोग tan थीटा के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा का रेंज क्या है, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी से लेस देन इन्फिनिटी। लेकिन जब हम लोग स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो स्क्वायर में क्या होगा, ये सारा नेगेटिव वैल्यू मतलब माइनस इन्फिनिटी मतलब सारा नेगेटिव वैल्यू ये जो है स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और tan थीटा में 0 भी आता है तो 0 का स्क्वायर 0 होगा और उसके अलावा पॉजिटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। ठीक, यही कंसेप्ट हम लोग कॉट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब बच्चों मेन हम लोगों को सवाल जो करना है, अब हम लोग चलते हैं उसकी तरफ। मेन आज का जो कंसेप्ट है हम लोगों का, उस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा और साइन टू द पावर 4 थीटा, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो हम लोग कैसे समझेंगे। तो पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसा कि अगर हम लोग मान लेते, एक नंबर ले लेते हैं समझने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा ये वैल्यू क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 1 से बड़ा तो होता नहीं है। स्क्वायर साइन थीटा तो -1 से 1 होता है, साइन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। इसलिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो साइन टू द पावर 4 अगर हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं इन दोनों को अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं तो साइन टू द पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, 1/4। इसी तरीके से अगर इसे फिर से स्क्वायर कर देते हैं तो साइन टू द पावर अगर स्क्वायर करने से कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 1/16। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग गौर करते हैं, अगर स्क्वायर था तो 1/2, पावर अगर 4 हुआ तो ये 1/4 और पावर जब 8 हुआ तो ये 1/16। तो जैसे जैसे साइन का पावर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की पूरे का पूरा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1/2 is more than 1/4 and 1/4 is greater than 1/16। तो जैसे जैसे पावर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा की पूरे का वैल्यू घटता जाएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट के हिसाब से कि साइन स्क्वायर थीटा ये बड़ा होता है ग्रेटर देन साइन टू द पावर 4 थीटा, ये ग्रेटर देन साइन टू द पावर 6 थीटा, ग्रेटर देन साइन टू द पावर 8 थीटा एंड सो ऑन, हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग कॉस का भी पता कर सकते हैं कि कॉस का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि कॉस का रेंज भी यही होता है जो साइन का रेंज होता है। तो कॉस के केस में भी हम लोगों को यही मिलने वाला है कि कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन कॉस टू द पावर 4 थीटा, ग्रेटर देन कॉस टू द पावर 6 थीटा, ग्रेटर देन कॉस टू द पावर 8 थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ तक के कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा कि साइन के पावर में अगर 2 है तो वो वैल्यू बड़ा होगा, साइन के पावर में अगर 4 है तो अगर 4 बड़ा होगा 6 और 6 बड़ा होगा 8 से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और एक प्रॉब्लम को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। तो बच्चों ये हम लोगों का प्रॉब्लम है कि साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 14 थीटा का वैल्यू a इक्वल टू दिया गया है और पूछा गया कि a का रेंज क्या हो सकता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने कंसेप्ट समझा कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, जैसे फिलहाल 2 मिनट पहले हम लोगों ने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये बड़ा होता है साइन टू द पावर 8 थीटा से, ठीक है। इसे नंबर 1 मान लेते हैं।
और इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा वो बड़ा होगा। अच्छा, इक्वल टू भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर 1 रहा दोनों के केस में तो स्क्वायर करने से तो 1 ही आएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, मोर देन कॉस टू द पावर 14 थीटा। इसे 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 and 2 इसे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से लेफ्ट साइड में क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 14 थीटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 14 थीटा। और बच्चों इसका नाम तो ए दिया गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ए, या ऐसा कह सकते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू 1। ठीक। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 14 थीटा, अगर ये वैल्यू न्यूमेरिक नेगेटिव भी तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइन टू द पावर 8 एक इवन नंबर है, और कॉस टू द पावर 14, क्योंकि साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा ये नेगेटिव वैल्यू ले सकता है अपने अंदर, लेकिन स्क्वायर या पावर में कोई इवन नंबर जैसे कि 8 और 14 इवन नंबर होने से वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू और ये भी पॉजिटिव वैल्यू, इन दोनों पॉजिटिव वैल्यू को जब हम लोग ऐड करेंगे तो फिर हम लोगों को वैल्यू क्या मिलने वाला है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को ऐड करने से जो वैल्यू मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने से साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 14 थीटा, जीरो तो होगा नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और दूसरी बात जब जीरो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव भी नहीं हो सकता। बच्चों समझ रहे हो ना बात, क्योंकि अरे ये तो दो इवन नंबर को तुम ऐड करो ना, तो साइन टू द पावर 8 थीटा, अगर साइन थीटा नेगेटिव होता भी तो उसकी पावर में 8 लाने से वो क्या होता है, वो तो पॉजिटिव हो जाता है ना। और उसी तरीके से अगर कॉस थीटा अगर नेगेटिव होता भी, तुम तो उसके पावर में इवन नंबर ले रहे हो, तो फिर वो पॉजिटिव हो गया। अब दो पॉजिटिव को नंबर को ऐड करने से वैल्यू क्या आएगा, हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, तो हम लोग कह सकते हैं ये वैल्यू जीरो से बड़ा है। अब इस कंसेप्ट को और इस कंसेप्ट को अगर मर्ज करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ए है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ से क्या मिला, ए लेस देन इक्वल टू 1, तो हम लोग कह सकते हैं दोनों को एक साथ लिख के कि ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों ये दूसरा सवाल दिया गया है, और यहाँ पर पूछा गया है कि a इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, और आपसे पूछा गया है कि a का रेंज क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है, क्योंकि अच्छा प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो बच्चों कंसेप्ट तो वही यूज करेंगे जो हम लोगों ने अभी समझा और पिछले प्रॉब्लम में किया भी। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हुए आगे चलते हैं, और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि cos टू द पावर 4 है, तो जाहिर बात है cos को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि cos स्क्वायर थीटा ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू cos टू द पावर 4 थीटा। किसी को शक नहीं ना? ठीक है, अब हम लोग ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ साइन स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लेफ्ट इस तरफ ऐड किया हम लोगों ने, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ भी साइन स्क्वायर ऐड कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक, अब इसका नाम क्या दिया गया है, इसे a का नाम दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन इक्वल टू a और a लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को एक पार्ट मिल गया कि a का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इसे हम लोग ध्यान में रखते हैं कि a लेस देन इक्वल टू 1। बच्चों a लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, b में भी है और c में भी है। तो अब कैसे समझेंगे कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। इसका मतलब हम लोगों को एक लिमिट वैल्यू और देखना है कि a का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हम लोगों को मिल चुका, सॉरी a का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को मिल चुका कि a का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है या फिर 1 से छोटा, है ना। हम लोग को देखना है कि a का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको कि साइन हम लोगों को दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, इससे हम लोग लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं?
और प्लस कॉस टू द पावर 4। ओके, अब बच्चों 1 को वैसे ही रहने देते हैं और इसे लिख लेते हैं, कॉस को आगे कर लेते हैं माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला तैयार करते हैं। 1 प्लस, इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसे कॉस स्क्वायर को ए मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 बी, 1/2 को बी ले लेते हैं, प्लस 1/2 हाफ स्क्वायर, और चूंकि हाफ स्क्वायर हम लोगों ने खुद से ऐड किया इसलिए माइनस कर लेते हैं, माइनस 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट 1। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर 1 को तो वैसे ही रहने देते हैं और ब्रैकेट में जो टर्म मिला हम लोग को, जो सारे टर्म है उस टर्म को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और ये माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये जो पार्ट हम लोग को दिख रहा है इसे दिखा देते हैं जरा सा, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग लिख देते हैं माइनस 1/4। अब बच्चों ये 1 और माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 3/4 हुआ ये, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब बच्चों ये बताओ, ये जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला, क्या ये वैल्यू पूरा कभी नेगेटिव हो सकता है? तो जवाब है नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता भाई? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पूरा होल स्क्वायर में ना, यहाँ पे पावर देखो, पावर में होल स्क्वायर दिया गया है, तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ भी आए जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये पूरा वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 3/4 या तो फिर 3/4 से बड़ा। तो लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। समझ रहे हो ना बात? क्योंकि ये पार्ट जो ब्रैकेट के अंदर, इसे मैंने येलो कलर से दिखाया, हाईलाइट किया है, ये वाला पोर्शन जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, जीरो कर सकते हो या फिर जीरो से बड़ा, क्योंकि होल स्क्वायर है। अब 3/4 में अगर जीरो ऐड करेंगे तो 3/4 मिलेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और ऐड करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 3/4 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 का वैल्यू या तो 3/4 हो गया या फिर 3/4 से बड़ा होगा, और इसका नाम रखा गया ए। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर हम लोगों को मिला ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 और यहाँ मिला ए लेस देन इक्वल टू 1। तो दोनों को अगर हम लोग एक साथ देखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 लेस देन इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन हम लोगों के लिए करेक्ट होगा? तो जवाब है ऑप्शन ए लेस देन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी हम लोग का सही जवाब होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया हो। आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों ये सवाल दिया गया है कि आपको करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि साइन थीटा क्या दिया गया। तो साइन थीटा दिया गया है 1/2, है ना, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 1/2 मतलब π/6 30 डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना कि π/6 इक्वल टू थीटा, और फिर इसे लिख लेते हैं इक्वल टू π/6। अब दो बार π/6 क्यों लिखा गया है थीटा के साथ, चलो इसे बातें समझते हैं। फिलहाल ऐसे लिख सकते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि cos फाई क्या होगा। क्या होगा मतलब दिया हुआ तो है cos फाई इक्वल टू 1/3 दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक कंसेप्ट को लिखते हैं, मतलब एक लाइन लिखते हैं कि क्या ये ठीक है। तो 1/2 ग्रेटर देन 1/3 और ग्रेटर देन 0, ये होता है कि नहीं? ठीक है, ऐसा होता है कि 1/2 1/3 से बड़ा है और 1/3 0 से बड़ा है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पर ये बताओ कि 1/2 कॉस कितने डिग्री में होता है। तो कॉस हाफ जो होता है कॉस 60 डिग्री में होता है, लिख सकते हैं कॉस π/3 ग्रेटर देन 1/3 के लिए कॉस क्या लिखेंगे, दिया हुआ है कॉस फाई लिख लेते हैं, और ग्रेटर देन कॉस 0 क्या होता है 90 डिग्री, तो कॉस π/2। अब अगर हम लोग बात करें एंगल में तो हम लोग कह सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में कि π/3 लेस देन फाई और लेस देन π/2। ठीक, अब इसे मान लेते हैं 2। अब बच्चों हम लोग 1 और 2 को ऐड करते हैं, ऐड कर लेते हैं 1 और 2 को। तो ऐड कर लेने से क्या मिलेगा हम लोग को? ऐड करने से मिलेगा ये π/6। थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं कौन किसके साथ ऐड होगा। इस π/6 को हम लोग ऐड करेंगे π/3 के साथ। ठीक है, इस थीटा को ऐड करेंगे हम लोग फाई के साथ, और ये π/6 को ऐड करेंगे हम लोग π/2 के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऐड करने से क्या होगा, π/6 ये 30 डिग्री ना, और ये
60 डिग्री तो कितना होगा 90 डिग्री लिख लेते पाई बाई 2 लेस देन थीटा प्लस फाइव लिखेंगे बीच में, तो इसे लिख लेते थीटा प्लस फाइव और लेस देन ये कितना 90 है और वो कितना 30 120 को लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3। तो ये हम लोगों को मिला कि थीटा प्लस फाइव का रेंज क्या हो सकता है। तो थीटा प्लस फाइव का वैल्यू मोर देन 90 डिग्री लेस देन 120 डिग्री। तो आई होप के बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से ट्रिगो को मतलब फिर से क्या इसी के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रिगो को अगले क्लास।